उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में एक छात्रा की हत्या और उससे पहले ऋषिकेश में महिला के साथ हुई घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वही प्रदेश में अपराधियों का राज होने की बात तक कही जा रही है विपक्ष द्वारा। साथ ही सरकार पर जनता की सुरक्षा ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस देश पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, इस जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। हमारे सहयोगी सोनू इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एक तरफ हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर सवाल उठते हैं। अब विपक्ष ने भी कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं एक छात्रा के साथ जो घटना हुई है उनका भी उन्होंने उद्बोधन किया और कहा कि कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर राज्य सरकार को गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए अभिषेक, जिस तरह से राजधानी सहित कई क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाला है। और ऐसे में जब सरकार के मुखिया पुलिस प्रशासन को और इसके साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे चुके हैं, तो सवाल खड़ा हो रहा है क्या जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के मुखिया के दिशा निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, गंभीरता से अनुपालन नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे में तमाम अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित अपराध हो या फिर आए दिन दहाड़े हत्याओं के मामले हो, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और अब विपक्ष को भी एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस का जो खास तौर पर अपराधियों पर जो खौफ कम हो गया है, क्या पुलिस इसको दोबारा से वापस लाने में सफल होगी और पुलिस अपनी रणनीति में कितने बदलाव करेगी। और ये जो अब विपक्ष मुद्दा बनाने लगा है आपराधिक घटनाओं के बढ़ने का, क्या पुलिस इसमें कुछ पहल कर पाएगी या फिर जो आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है ये यूं ही बढ़ता रहेगा, ये देखना होगा। निश्चित, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तार जानकारी के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा खासतौर से सुरक्षा को लेकर अब देखना होगा आगे राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस पर किस तरह से कदम उठाता है।